अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला अहलिही वअस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप तमाम बच्चों का और बड़ों का भी इस्तकबाल करता हूं हमारे प्रोग्राम आप सब बच्चों के लिए एक बहुत अहम बात, और वो ये है कि इस एपिसोड को और बल्कि हर एपिसोड को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। हम इस प्रोग्राम में देख रहे हैं ईमान सीरीज, और ईमान सीरीज में हमने अल्लाह पर ईमान पहले देखा था, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान देखा था, अल्लाह की किताबों पर ईमान के ताल्लुक से बातें देखी थी, और आज हम देखेंगे 6 पिलर्स ऑफ ईमान में से 4th पिलर के बारे में। सबसे पहले ये बताइए, ये 6 पिलर्स ऑफ ईमान क्या है? कौन बताएगा? अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पर अल्लाह ईमान, के फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह की किताबों पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, कयामत के दिन पर ईमान, और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान। आमन्तु बिल्लाही, अरबिक में भी बोलेंगे, आमन्तु बिल्लाही व मलाइकतिही व मलाइकतिही व कुतुबिही व कुतुबिही व रुसुलिही व रुसुलिही व रुसुलिही। व रुसुलिही। अब हम ये 4 पर पहुंचे हैं, बाकी बाद में कंटिन्यू करेंगे। वो रुसुलिही का मतलब है अल्लाह के रसूलों पर ईमान। अल्लाह ताला ने लोगों को सही रास्ता बताने के लिए रसूलों को भेजा, और हम इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में रसूलों के ताल्लुक से कुछ बहुत अहम बातें देखने वाले हैं। हमारी सारी बातें ये 4 टॉपिक में आने वाली है। पहले वाई यानी क्यों, अल्लाह ताला ने क्यों रसूलों को भेजा। फिर है हु, कौन, किन्हें अल्लाह ताला ने चुना रसूलों के लिए। थर्ड है हाउ, अल्लाह ताला ने रसूलों की कैसे रहनुमाई की, उन्हें कैसे रास्ता बताया, और व्हाट, क्या रास्ता बताया जो रसूलों ने हम तक पहुंचाया। 4 चीजें, वाई, हु, हाउ एंड व्हाट। हम देखते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा क्यों, क्या जरूरत थी, क्यों भेजा अल्लाह ताला ने? उनको बताने के लिए कि अल्लाह पे ईमान रखने का, उनकी बुक पे ईमान। किन को बताने के लिए? हम मुशरिक लोग को, सिर्फ गलत मुशरिकों को कि बाकी लोगों को भी? सबको सही रास्ता बताने के लिए कि अल्लाह पर ईमान रखें। होता क्या है ना बच्चों, अगर कोई अल्लाह पर ईमान नहीं रखता तो उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो अकेला हो जाता है ना। जब हमारा ईमान अल्लाह पर है तो कोई आपके पास नहीं है, लेकिन अल्लाह आपके पास है, आपके पास अल्लाह का साथ है। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान अल्लाह पर ईमान रखें और मजबूत बन जाएं और सही रास्ते पर चले। जब लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, क़यामत के दिन पे ईमान नहीं होता है, तो क्या करते हैं मालूम है? चोर चोरी करता है, डाकू डाका डालता है, गलत काम करने वाला गलत काम करता है, क्योंकि उसको लगता है कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। लेकिन अगर उसको पता होता कि एंजल्स लिख रहे हैं, अगर उसे पता होता कि अल्लाह ताला देख रहे हैं। अल्लाह ताला किसे देखते हैं? हम सबको देखते हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं। अगर उन्हें पता होता कि क़यामत के दिन हर चीज का हिसाब देना है, तो फिर वो इंसान हो सकता है सुधर जाता है ना। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसानों को सही रास्ता पता चले, तो अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा। मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने किताबों को भेजा, अल्लाह की किताब अलग अलग वही आई। किताबों के बारे में हमने पिछले प्रोग्राम में देखा है। कौन सी किताबों के बारे में कुरान में मेंशन मिलता है? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। हाँ, जब अल्लाह ताला ने किताब भेजी है तो किताब के बाद में साथ में रसूल क्यों भेजा? जब किताब थी ना, किताब पढ़ के लोग समझ जाते, तो रसूलों को क्यों भेजा? किताब किसके ऊपर नाजिल हुई ना? रसूलों पर। किताब नाजिल हुई रसूलों पर, रसूलों ने फिर रास्ता बताया। तो रसूलों ने किताब देकर क्यों चले नहीं गए? दुनिया में क्यों थे रसूल? जो रसूलों ने दुनिया में जिंदगी बिताई, कई सारे रसूल आए, उन्होंने जिंदगी बिताई। यहाँ पर क्यों बिताई? कुरान देके चले आते, फरिश्ता अल्लाह ताला भेजता है, लो कुरान लो, ये लो, तुम लोग कुरान लो, जाओ पढ़ो। और लोग मानते नहीं ना।
हाँ क्या रसूल समझाते, समझाने के लिए, मुस्लिम बताने के लिए, ईमान तक आने के लिए। और आपको पता है क्यों? इसलिए कि किताब समझाने वाले की जरूरत होती है। वो रसूलों ने क्या किया? उस किताब पर, उस वही पर एक्शन किया, अमल किया, किताब पर अमल किया। और इंसान होते हैं ना, इंसानों को जब ये मॉडल दिखता है, मॉडल, जैसे मिसाल के तौर पर जब एक इंसान किसी और इंसान की तरफ देखता है कि ये इंसान ऐसे अच्छे अच्छे काम कर रहा है, तो देखकर क्या होता है मालूम है? आपने कभी किसी नेक अच्छे इंसान को देखा है? क्या देखकर क्या हुआ फील? हाँ, गुड फील हुआ। और क्या दिल में आया जब कि आपने हम किसी लोग नेक भी इंसान को उनसे देखा? उन्हीं की तरह बनेंगे। मुझे भी वैसा बनना है। हाँ, ऐसे दिल में फीलिंग आती है ना। तो जब रसूलों ने जिंदगी गुजारी दुनिया में और बाकी लोगों ने रसूलों को देखा, तो देखने के बाद उन्हें क्या हुआ? हमें भी ऐसा बनना है। उन्होंने अमल करके, एक्शन करके उस चीज को करके बताया। आप समझ रहे हैं फर्क? एक होता है थियोरी, एक होता है प्रैक्टिकल। थियोरी और प्रैक्टिकल क्या है? थियोरी का मतलब जो बात कही जाए वो थियोरी होती है, लेकिन जब वो एक्शन में आती है वो हो जाती है प्रैक्टिकल, यानी कि काम किया गया। हाँ, तो बच्चों देखो, अल्लाह ताला ने इंसानों को सही रास्ता बताने के लिए क्या किया पता है? इंसानों को सही रास्ता बताने के लिए इंसानों में से किसी इंसान को चुना और उस इंसान को सही रास्ता बताया, फिर बाकी इंसानों को कहा कि ये सही रास्ते पर चलो। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूल भेजे। कितने रसूल भेजे? 25 भेजे तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो अल्लाह ताला ने किसे भेजा? अल्लाह ताला ने इंसानों में से हम देख रहे हैं इंसानों में से ही बेहतरीन, बेस्ट इंसानों को चुना। और कुरान में आता है वलिकुल्ली कौमिन हाद, हर कौम के लिए गाइड थे। हर कौम मतलब पीपल, लोग जो होते हैं ना। इंसान कैसे रहते हैं? कौम में रहते हैं, मिल मिल के रहते हैं। हाँ, मिल मिल के रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? हाँ, मिल मिल के रहते हैं, क्योंकि सब इंसानों को एक दूसरे की जरूरत होती है ना। तो हर कौम के लिए अल्लाह ताला ने गाइड भेजा, रसूल भेजा। और हम देखते हैं वलक़द बाअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कि हमने हर उम्मत पर रसूल भेजे। हाँ, हमने हर उम्मत पर रसूल भेजे। तो सारी उम्मतों पर रसूल आए। कितने रसूल आए मेरा सवाल था। इसके अंदर आप लोगों को सवाल का जवाब याद रखना है, और ये बात याद रखिए, जितना ध्यान से सुनेंगे उतने सही जवाब बाद में देंगे। हाँ, और सही जवाब की जरूरत कब पड़ने वाली है? लास्ट में। हाँ, सही जवाब लास्ट में। रॉन्ग आंसर। सही जवाब की असल जरूरत कब पड़ने वाली है? मैच द कॉलम्स में। और कब पड़ने वाली है? हाँ, कौन बताएगा सही जवाब में? अगर कोई सही चीज आप सीखते हैं उसकी जरूरत कब पड़ने वाली है? कोई पूछे, कोई पूछेगा, और नहीं पूछा तो नहीं पड़ेगी जरूरत, नहीं जरूरत पड़ेगी ना। और सोचो, जो सही जवाब देंगे ना उनको रियली मेरी तरफ से एक पेंसिल, एक इरेजर, एक शार्पनर, तीनों मिलने वाला है। कौन सही जवाब बताएगा? क़यामत के दिन जरूरत पड़ेगी। हाँ, श्योर। ओके, और बताओ, कोशिश तो की आपने। सही कब जरूरत पड़ने वाली है? हाँ, बताओ। जब दज्जाल आएगा। ओके, आपने ट्राई किया। और बताइए, सही चीज सीख कर जरूरत कब पड़ती है? जब कुरान सीखेंगे। जब कुरान सीखेंगे। और नहीं सीखेंगे तो? और उसका मतलब सीखेंगे तो? ओके, देखिए सही जवाब क्या है ना। आप सबने ट्राई किया, जो लोगों ने ट्राई किया उन सबको मिलेगा कुछ। आपने ट्राई किया, आपने ट्राई किया, और बल्कि आप सबने किया। हाँ, लेकिन जो सही जवाब ये है कि आपको जिंदगी भर जरूरत पड़ेगी, सिर्फ अभी एग्जाम में नहीं। क्योंकि मैं एग्जाम लेने वाला हूं, मैंने आपको कहा कि मैं एग्जाम लेने वाला हूं, आप सब भी ध्यान से सुनिए। लेकिन जरूरत इसकी असल कब है? जिंदगी भर है। ओके, अल्लाह ताला ने कुरान में 25 नबियों का नाम दिया है। हाँ, 25 प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह, नबियों रसूलों का नाम है। कितने? 25 मतलब 25 नबियों रसूलों का नाम कुरान में है, 25। लेकिन कहा कि अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए नबी भेजे। कुछ का मेंशन कुरान में है, बहुत सारों की स्टोरीज कुरान में नहीं है। कुछ की है, बहुत सारों की नहीं है। एक हदीस जो हसन सनद से मिलती है, मतलब स्कॉलर्स का इख्तिलाफ है, लेकिन जिसमें आता है कि तकरीबन 1,24,000
नबियों और रसूलों को अल्लाह ताला ने भेजा है। हाँ, कितने? 1,24,000। हाँ, 1,24,000। उसमें से आप देखिए जो 25 नबियों के नाम है कुरान में, आदम अलैहिस्सलाम, इद्रीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और सारे इनमें से आप देखोगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। क्या नाम था दोनों बेटों का? इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। ये जो दोनों बेटे हैं, ये दोनों के अंदर से आप देखेंगे कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो बच्चे हैं और उनके बच्चे बच्चे बच्चे, वो लोगों को क्या कहते हैं पता है आपको? अरब। अरब्स है ना, किसकी बच्चे हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने सन्स थे? 2। एक का नाम क्या था? इस्माइल और इसहाक। हाँ, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बच्चों का नाम क्या है? उन्हें क्या कहते हैं? अरब्स कहते हैं। अरब्स है ना, अरब है ये, तो वो कहां से है? वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से। और उनके जो दूसरे बेटे हैं इसहाक अलैहिस्सलाम, हाँ, उनके बेटे हैं याकूब। हाँ, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं याकूब। आप देखेंगे याकूब अलैहिस्सलाम भी नाम है, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम क्या है मालूम है? इज़राइल। याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम क्या है? इज़राइल। तो बनी इज़राइल जो कहते हैं ना, बनी इज़राइल, बनी इज़राइल कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से एक बेटे का नाम है यूसुफ अलैहिस्सलाम। हाँ, तो आप देखेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम। वो कौन है? अल्लाह के नबी है। याकूब अलैहिस्सलाम के अब्बा कौन है? इसहाक अलैहिस्सलाम। वो कौन है? अल्लाह के नबी है। और उनके अब्बा कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो कौन है? अल्लाह के नबी है। तो आप देखोगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी है, इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी है, याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी है। और बनी इसराइल में बहुत सारे नबी आए। बनी इसराइल में बहुत सारे नबी आए। आप देखोगे कि जैसे मिसाल के तौर पे बड़े बड़े नबी जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम, हाँ, और सुलेमान अलैहिस्सलाम, और आप देखोगे मूसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल में से थे, और ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल में से थे। तो 25 नबियों का नाम कुरान में मेंशन्ड है। 25 नबियों में से सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत है जिससे हमें पता चलता है कि 5 ऐसे नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने उलुल अज़्मी मिनर रुसुल कहा। नबियों में से सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत है जिससे हमें पता चलता है कि 5 ऐसे नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने उलुल अज़्मी मिनर रुसुल कहा। उलुल अज़्मी मिनर रुसुल का मतलब है कि बहुत ही अज़्म और इरादे और डिटर्मिनेशन। जैसे होता है ना कि आप अगर जा रहे हो स्कूल और नींद आ रही है, बोले फिर आप मम्मी को बोलो नहीं जाना है स्कूल आज। ऐसा हुआ है कभी? हाँ, ओके, किसी किसी के साथ होता है। हाँ, तो बच्चे बोले इतना डिटरमाइंड नहीं है कि स्कूल जाना है, मुझे नींद आई तो भी जाऊंगी, मैं सीखूंगी। हाँ, आप माशाल्लाह डिटरमाइंड हो। हाँ, वेरी गुड। तो ये नबियों में से 5 थे बिल्कुल डिटरमाइंड, बिल्कुल जमे हुए। मतलब मुश्किल आई लेकिन वो लोग हिले नहीं। ये 5 जो नबी है उलुल अज़्मी मिनर रुसुल, अल्लाह ताला ने फरमाया फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्मी मिनर रुसुल, सब्र करो जैसे बड़े बड़े रसूलों ने सब्र किया। वो 5 का नाम याद कर लेते हैं अभी। हाँ, एक है नूह अलैहिस्सलाम, हाँ, एक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक है मूसा अलैहिस्सलाम, और एक है ईसा अलैहिस्सलाम, और 5th है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 25 नबियों का नाम कुरान में है। मैं आप सबको कुछ सवाल पूछता हूं, आप लोगों को इंशाअल्लाह सही जवाब देना है। आप सब भी रिवीजन करिए। अगर नई किताब दी गई है और अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा है और नई किताब दी है तो उन्हें क्या कहते हैं? रसूल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? उन्हें रसूल कहते हैं, इंग्लिश में मैसेंजर कहते हैं। मैसेंजर के पास मैसेज है ना, मैसेंजर। रसूल के पास रिसाला है, हाँ, मतलब रसूल कहते हैं। और अगर नई किताब नहीं है तो क्या कहते हैं? नबी कहते हैं। नबी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहते हैं। हाँ, फिर से करते हैं। अगर नई बुक दी गई है तो क्या कहते हैं? रसूल। और नई बुक नहीं दी गई तो क्या कहेंगे? नबी। ओके, नबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉफिट। और अगर नई किताब दी गई है तो क्या कहते हैं? रसूल। मैसेंजर। और मैसेंजर को अरबिक में क्या कहेंगे? रसूल। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो हम देखते हैं कि 5 जो बड़े बड़े रसूल हैं, वो रसूल उलुल अज़्मी मिनर रुसुल, हाँ, वो बड़े बड़े रसूल हैं।
और कुरान में टोटल कितने नबियों और रसूलों का नाम है? 25। और टोटल कितने हैं अंदाजन? 1,24,000। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो कौन थे ये बेस्ट लोग थे। कौन थे ये बेस्ट लोग थे, बेस्ट। और अल्लाह ने उनको खास चुना। कौन चुनता है? अल्लाह। आदमी खुद अपने आप को चुन सकता है? कोई बोले मैं भी रसूल बनूंगा, हाँ बोल सकता है? नहीं। हाँ, कौन चुना उन्हें? अल्लाह ताला ने चुना। और अल्लाह ताला ने जिन लोगों को चुना वो बेस्ट लोग थे, हर एतबार से बेस्ट। अल्लाह का डर, अखलाक में बेस्ट, हाँ अपनी इबादत में बेस्ट, लोगों की फिक्र करने में बेस्ट। सारे नबियों को बहुत फिक्र थी अपनी कौम की लोगों की। देखो मिसाल के तौर पे आप अभी कहीं पर हो और वहां पर 10 बच्चे हैं, हाँ 10 बच्चे हैं और सब है, और अगर आपको दिखे कि यहां पर छत गिरने वाली है, हाँ तो आप क्या करोगे? बोलोगे आप क्या करोगे? यहाँ से हट जाओ। खुद भागोगे? मैं अकेला भाग रहा हूँ और तुम लोग सब यहीं पे हैं, क्या करेंगे? मोल्लो को बोलूंगा सब चलो सब भागो। छत गिरने वाली। ये होती फिक्र। किसकी फिक्र? एक बच्चा है जो बोले नहीं मैं अकेले भाग जाऊंगा, हाँ वो क्या है? वो अपनी फिक्र कर रहा है। लेकिन नबियों की क्या क्वालिटी थी? नबियों को किसकी फिक्र थी? सबकी, पूरे लोगों की फिक्र थी। उन्हें किसे बचाना था? सबको, सिर्फ अपने रिश्तेदारों को बचाना था? नहीं। सिर्फ अपने फैमिली वालों को बचाना था? नहीं, सबको बचाना था। उन्हें सबकी फिक्र थी। हाँ, नबियों के अंदर ये क्वालिटी थी। नबियों के अंदर ये क्वालिटी थी कि वो सच्चे थे, सच्चे। एक एक नबी जो थे ना वो ऐसे थे कि सब लोग जानते थे ये नबी झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, एक एक नबी ऐसे थे ना कि सब लोग उनको देखकर बोल सकते हैं ये इंसान झूठ बोलेगा, हो ही नहीं सकता। हाँ, और एक एक नबी ऐसे थे कि देख करके सबको अच्छा लगता था, कितने अच्छे इंसान है। हाँ, हम लोग देख नहीं सकते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन हम लोग उनके बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे थे वो। हमने उन पे ईमान लाया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हाँ, तो ये हमने देखा कौन थे वो, क्यों भेजा अल्लाह ताला ने, देखा हमने क्यों भेजा अल्लाह ताला ने रसूल। आप बच्चों की जिंदगी में क्या फायदा है बताइए? आपको किसी रसूल के बारे में जब पता चलता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पता चलता है, क्या पता चला यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में? स्टोरी सुनी है उनकी? स्टोरी सुनी? क्या 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 सुना, क्या पता चला? एक बात बताओ बस। उनको क्या बंद कर देते, उनको जेल में बंद कर दिया गया था। हाँ, और कैसे उनके पास ईमान था। हाँ, गुम गए थे। देखो आप सब बच्चों को एक होमवर्क है, आप सब बच्चों को भी होमवर्क है। एक एक नबी, और बहुत ज्यादा नबियों की स्टोरीज है भी नहीं, एक एक नबी, जितने भी नबियों का नाम है उनकी स्टोरी आपको पता होना चाहिए। हम देखते हैं कि किसी को किसी हीरो की स्टोरी मालूम है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी नहीं मालूम होती, ऐसा होना चाहिए। हाँ? ये सब नबी जो है ना हमारे लिए रोल मॉडल है, हमारे लिए मिसाल है। रोल मॉडल समझते हैं? हम देखते हैं कि अगर नॉर्मली किसी भी ऐसे बच्चे को जिसके पास दीन का इल्म नहीं है, इस्लाम का इल्म नहीं है, ऐसे किसी बच्चे को पकड़ो और पूछो भाई बच्चा तुम्हें कौन सबसे अच्छा लगता है, कौन तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? तो कोई फिल्म का स्टार का नाम लेंगे, कोई किसी क्रिकेटर का नाम लेगा, कोई किसी सिंगर का नाम लेगा। हाँ, हालांकि कौन सबसे अच्छा लगना चाहिए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सारे नबियों की कहानी, वो हमारे फेवरेट हीरो है। हमारे फेवरेट हीरो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें वो सबसे अच्छे लगते हैं और हमें सारे नबियों की स्टोरीज अच्छी लगती है। हमें सारे नबियों से मोहब्बत होनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, वो हमारे फेवरेट है। और जब उनकी स्टोरी देखते हैं ना तो कितना सीखने मिलता है उनकी स्टोरी में। हाँ, पता है आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहां से बचाया था? आग से। आग से। हाँ, पता है यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहां से बचाया था? वेल की, मछली के मुंह से। स्टमक में थे वो, वहां से अल्लाह ताला ने उनको बचाया। हाँ, पता है नूह अलैहिस्सलाम के लोगों को जब वो बारिश, इतनी सारी जो बारिश आ रही थी, तो उससे पहले अल्लाह ताला ने कैसे नूह अलैहिस्सलाम और उनके लोगों को बचाया? कश्ती से। हाँ, कितनी इंस्पिरेशन मिलती है ना ये सब स्टोरी से। पता है इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहां से बचाया? ज़बा होने वाले थे, वहां से अल्लाह ताला ने बचाया। पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहां से बचाया? कुएं से बचाया, उसके बाद जेल से बचाया। चलिए बच्चों, आपके लिए अब है फर्स्ट एक एग्जाम, और ये एग्जाम के अंदर आपको दिए जा रहे हैं मैच द कॉलम्स। स्कूल में करते हैं ना मैच द कॉलम्स। हाँ, इस मैच द कॉलम में देखना यह है कि आप सही कनेक्शन करते हैं कि रॉन्ग कनेक्शन करते हैं। सही। हाँ, तो आपको ये करना है। आप सब बच्चे, आपके पास पेंसिल्स है, इरेजर भी है, और आपको ये फिनिश करना है। और हम लोग ये देखेंगे कि कौन फास्ट भी करता है, हम ये देखेंगे, और कौन सही करता है वो भी देखेंगे।
Your time starts now. आप देख रहे हैं आपकी कॉलम्स में है फिश, उसके नीचे है raised up alive. Raised up alive का मतलब जिंदा उठाए गए. और फिर है जेल, उसके नीचे है sheep sacrifice, यानी कि मेंढी sheep जो होती है ना उसका sacrifice करते जाओ टाइम. और फिर है मक्का, काबा, शिप, ट्री इन जन्ना मतलब जन्नत के अंदर जो ट्री पेड़. फ्रेश. ओके, माशाल्लाह. ओके, टाइम अप. चलिए दे दीजिए आपने जितना किया, और बाकी आप लेके जाके बाद में स्टडी भी कर सकते हैं इंशाल्लाह. हाँ दीजिए. सही जवाब क्या है? आदम अलैहिस्सलाम. सही जवाब है ट्री इन जन्ना, जन्नत का ट्री. अब मतलब आपको देखना है कि वो सही जवाब है या नहीं है, आपको मार्क देना है उन्हें. अभी जो लिखा हुआ है वो नहीं, आप सिर्फ ये बताओ जो सही हो वहां मार्क करें. ओके इंशाल्लाह. सेकंड, नूह अलैहिस्सलाम, कश्ती से कनेक्शन है उनका, शिप. यूनुस अलैहिस्सलाम, फिश, मच्छी लिखी गई है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब यहां पर दो ऑप्शंस है, एक है काबा कि उन्होंने काबा बनाया, और एक है मक्का. तो सही जवाब तो यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्योंकि काबा बनाया तो हमने काबा के लिए कनेक्शन रखा था. हाँ. इस्माइल अलैहिस्सलाम, शीप सैक्रिफाइस, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है जेल से. मूसा अलैहिस्सलाम की मशहूर उनका असा, उनकी स्टिक. हाँ. और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए है रेज्ड अप अलाइव, मतलब उन्हें जिंदा उठाया गया. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है मक्का से. हाँ. ओके. तो चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि दोनों अयान और अब्दुल्ला को मिल रहे हैं विनिंग प्राइजेस. माशाल्लाह आपके दोनों के अंदर 8 सही है, लेकिन होना चाहिए कितने सही? 10 के 10 सही होने चाहिए. एक स्मॉल प्राइज आपको एनकरेज करने के लिए. हाँ. और आप लोगों ने क्योंकि ट्राई किया माशाल्लाह, तो आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह, और ये एक एडिशनल प्राइज. लेकिन आप सब ये याद रखें कि ये सब प्राइज मिलने वाला है. असल प्राइज कहाँ मिलने वाला है? जन्नत पहुंच जाए तो आपको वो नबियों से मिलने मिले, उनके साथ रहने मिले, तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि आप जिनसे मोहब्बत करते हो उन्हीं के साथ रहने वाले हो. पता है आपको? हाँ. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जिनसे मोहब्बत करता है उन्हीं के साथ रहने वाला है. तो आप सब बच्चों को पता होना चाहिए सारे नबियों की स्टोरीज, सब के सब बच्चों को पता होनी चाहिए. कितनी सैड बात है कि कोई बच्चे को पूछो तो उसे बहुत से लोगों की कहानी पता है, एक्टर्स की कहानी पता है, क्रिकेटर्स की कहानी पता है, पॉलिटिकल लीडर्स की कहानी पता है, बादशाहों की कहानी पता है, लेकिन उसे नबियों की कहानी नहीं पता है, नबियों के साथ कनेक्शन नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. हाँ. तो हम सबको पता होना चाहिए. तो आज हमने वो रसूली ही, अल्लाह के रसूलों के ताल्लुक से, उन पर ईमान के ताल्लुक से चंद बातें देखी. हमने 4 में से एक्चुअली तो 2 कवर किए हैं, बाकी 2 इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे. देखते रहिए हमारा प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम. फिर मिलेंगे इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.